वर्ल्ड वॉर होगा। कोई कहता है पानी के लिए होगा, कोई कहता है जमीन के लिए होगा, कोई कहता है तेल के लिए होगा। अब तो लोग पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर भी बोलने लगे हैं, पर मुझे लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा साइबर वर्ल्ड के लिए। हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीजें साइबर वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो किसी चीज से जुड़ी स्टोरी हो या फिर वेकेशन डेस्टिनेशन की लोकेशन, सबकी निगरानी हो रही है, फिर वो चाहे वॉशिंगटन और मॉस्को ही क्यों ना हो। दोनों एक दूसरे पर साइबर अटैक करने की बात कर रहे हैं। फिर हाल ही में हुआ पेगासस कांड भी हमारे सामने है। ये सारे साइबर अटैक एक बड़े गेम का छोटा सा हिस्सा है और इस गेम का नाम है हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसके जरिए दुश्मन एक देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। सबसे पहले हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब जान लीजिए। हाइब्रिड यानी मिक्सचर, वॉरफेयर यानी युद्ध, दोनों मिले तो बना हाइब्रिड वॉरफेयर। एक ऐसा युद्ध जिसमें अलग अलग तरीकों से युद्ध लड़ने की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया गया हो। इसमें डायरेक्ट नुकसान ना पहुंचाकर इनडायरेक्ट तरीके से जंग लड़ी जाती है। बतौर एग्जाम्पल हम भारत को ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि भारत में पानी से जुड़ा कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग पीने का पानी न मिलने की वजह से सड़कों पर उतरे हैं। सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। अब इन्हें किसी एक समूह ने पानी मुहैया करवा दिया, लेकिन इन लोगों को ये जानकारी मिलती है कि ये जो पानी पीने जा रहे हैं उस पानी में जहर मिला है। ये जानकारी कहां से आई ये जाने बिना लोग भड़के, प्रदर्शन बढ़ा और स्थिति गृह युद्ध तक पहुंच गई। यानी अब अपने ही अपनों से लड़ने लगे और किसी को पता भी नहीं चला कि इस युद्ध के पीछे कौन था। ये महज एक उदाहरण है। सोशल मीडिया, साइबर अटैक, फेक न्यूज़, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जैसी चीज़ों से हाइब्रिड वॉरफेयर हर दिन बरकरार रखा जाता है और नतीजा होता है अशांति, दंगे और अर्थव्यवस्था को नुकसान। इसमें सबसे बड़ा सिरदर्द है इन अपराधियों को पकड़ना, क्योंकि हाइब्रिड वॉरफेयर में सरकारें अमूमन प्राइवेट लोगों की ही मदद लेती है और इसकी स्ट्रैटेजी में रूस एक बड़ा नाम बनकर सामने आया है। रूस के ऊपर यूक्रेन, क्रीमिया, जॉर्जिया और अमेरिका समेत कई देशों के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करने का आरोप है। और फिर नंबर आता है अपने ही देश पर नजर रखने वाले चीन का। भारत का ये पड़ोसी देश कई वीवीआईपी लोगों पर डिजिटल निगरानी रख रहा है। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर कई नाम शुमार हैं और ये देश सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड से ही नहीं खेलता, बल्कि गरीब देशों को कर्ज देकर उन्हें निर्भर बनाता है और फिर कर्ज ना दे पाने पर उस कर्ज में डूबे देश को अपना बना लेता है। परेशानी है तो समाधान भी खोजे गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने हाइब्रिड फ्यूजन सेल बनाया है। ये देशों के बीच साइबर हमलों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करते हैं। ऐसे ही दूसरे देशों पर हमला करवाने वाला चीन खुद पूरी सेफ्टी के साथ खेलता है। दुनिया भर में पॉपुलर कई सोशल मीडिया एप्स और साइट्स चीन में बैन हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी स्थानीय भाषा मैंडरीन में रखे हैं, जिससे दूसरे देशों के लिए इसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी के मामले में हम चीन से पीछे हैं। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक लीगल वॉरफेयर की मदद से चीन ने अपना पल्ला भारी कर रखा है। दूसरी ओर भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान भी हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। सिस्टम तो है, लेकिन उसका ताकत बनना भी बाकी है। हर सेकंड बढ़ते इस हाइब्रिड वॉरफेयर की दुनिया में यूजर्स को समझदारी से काम लेने की जरूरत है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।